ये जो मेरे सामने गुम्बद है, ये हरा गुम्बद दिखाई दे रहा है जो आप लोग ज़ियारत कर रहे हैं, ये किसी मजार शरीफ का नहीं है बल्कि हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जो मस्जिद है, उस मस्जिद का गुम्बद है। वो आपको गुम्बद की ज़ियारत करा रहा हूँ। इसके बाद इंशाअल्लाह आपको अंदर जाऊँगा, सरकार हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँचने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको ज़ियारत कराऊँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अकील खान परफेक्ट यूट्यूब चैनल से आज हाजिर आया हूँ हजरत सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे खलीफा हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नागौरी शरीफ की दरगाह में। मैं आपको ज़ियारत कराने वाला हूँ, इंशाल्लाह बने रहिए मेरे साथ। जैसा कि ये दरवाजा आप देख रहे हैं, 650 वर्ष पुराना बादशाह तुगलक ने बनवाया था। ये दरवाजा बड़ा नक्काशीदार व कुरान की आयतों से भरा हुआ खूबसूरत बुलंद दरवाजा है जो आपके मेन गेट हजरत अभी आप फरमा रहे थे जो मजार शरीफ है, बड़े अलीशान कैंपस बना हुआ है। मजार शरीफ में गुम्बद नहीं है, इसका क्या कारण? देखिए, इसका यही रीज़न है, क्या मैंने आपको बता दिया कि जो दरवेश जो होते हैं वो इन्हीं को ही कहते हैं। और आप सरकार की यही एक मिसाल है कि आपने अपनी ज़िंदगी में हयाती में जब आप हयात थे दुनिया के अंदर तब भी आपने बिल्कुल फ़कीरी में अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। ये एक मिसाल आज भी कायम है कि आपका आस्ताना मुक़द्दसा जो है एक दरख्त के नीचे कायम, क्योंकि वो दरख्त आप सरकार ने अपने हाथों से लगाया था। 850 साल कदीमी दरख्त के नीचे आप आज भी आराम फरमा है। और ये जो 4 दीवारी के अंदर दरगाह शरीफ के अंदर आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है, महफिल खाना, मस्जिद वगैरह, वज़ू खाना, हर तरह के लंगर खाने वगैरह, हर तरह की आलीशान बिल्डिंग, नई इमारतें और अच्छा से अच्छा कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन आप सरकार का आस्थाना जैसा उस वक्त था वैसा का वैसा ही आज है। ना गुम्बद है, ना 4 दीवारी है। उसका भी यही रीज़न है, आप सरकार ने मना फरमाया। आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, सादगी में रहना चाहते थे, और आज भी आपका आस्थाना उसी तरह का है। आपने सख्ती से इस चीज़ को मना फरमाया। बादशाह तुगलक ने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको फिर ख्वाब में बशारत हुई कि मेरा बिछौना ज़मीन जिसमें लिखा हुआ था, उनको एक ख्वाब में सीने पर पर्चा मिला जिसमें लिखा हुआ था मेरा बिछौना ज़मीन और ओढ़ना आसमान है। फिर बादशाह तुगलक समझ गए कि आप सरकार को ये चीज़ नामंजूर है, नागवार है, नापसंद है। फिर आप सरकार बादशाह तुगलक ने सरकार का जो है बुलंद दरवाज़ा बनाया था, जो मेन गेट है वो तकरीबन 650 साल पुराना और बड़ा करीमी एक अच्छी इमारत के तौर पे आज भी जो है वो हिस्टोरिकल पैलेस में वो ऐड है। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नक्काशी जैसा हाथों कि का अभी काम उसके ऊपर हजरत किया फरमा हुआ है। रहे थे, और चारों तरफ दरगाह उस बुलंद दरवाजे में नक्काशी का काम है, हजरत आयत सूफी कुरान वगैरह जो है उसमें हमीदुद्दीन लिखी हुई है। रहमतुल्लाह अलैह और बहुत नागौरी ही शरीफ खूबसूरत है, आज की भी वो उसी जो तरह से दरगाह आज शरीफ भी बनी कायम हुई होना है, है। उस दरगाह शरीफ के ऊपर कोई भी गुम्बद नहीं है बल्कि एक छोटा पेड़ है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज भाई जो कानपुर से अतर मियाँ आप सरकार सूफी साहब हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए हैं। आप सरकार सूफी साहब का आस्थाना भी आपको हम दिखाएंगे, पहले उनका एक मुख्तसर तारुफ करवा दें। आप सरकार का नाम शेख मोहम्मद सूफी हमीदुद्दीन सुल्तानुल तारिकीन अल फारूकी चिश्ती है। आपका नसब सरकार सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। आप हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 19वीं पीढ़ी के पोते हैं। और वैसे सिलसिलातन आप चिश्ती हैं, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे खलीफा हैं। हज़रत सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पहले खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। आप सरकार गरीब नवाज के दूसरे खलीफा हैं। आप सरकार को लक़ब हमीदुद्दीन का मतलब होता है दीन का हमदर्द। वैसे आपको जो लक़ब अदा किया है सरकार गरीब नवाज ने वो था सुल्तानुल तारिकीन। सुल्तानुल तारिकीन आपका बड़ा मारूफ तरीन लक़ब है, जो कि सरकार आपके पीर मुर्शिद ने आपको अता किया, जिसका माना होता है तर्क करने वालों का बादशाह। क्योंकि सरकार सूफी साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर किसी चीज़ जो दुनियावी लज्जत देती है उसको अपने इख्तियार में रखा नहीं, क्योंकि आप हमेशा जो है इबादत में लगे हुए रहते थे। और एक असल दरवेश की यही पहचान होती है। आप सरकार ने हमेशा जो है हर तरह की दुनिया की चीज़ को तर्क किया, इसीलिए आपको तर्क करने वालों का बादशाह है। आपने ना धन व दौलत और खाने की कोई ऐसी कोई चीज़, क्योंकि उसमें एक मारूफ ये है कि आप सरकार ने कभी दुनियावी धन व दौलत से भी लालच रखा नहीं, उसको भी हमेशा तर्क किया, बिल्कुल फ़कीरी में अपनी ज़िंदगी गुजारी। एक आपका मारूफ ये है कि आप सरकार ने अपनी ज़बान की लज्जत को भी तर्क किया। उसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई
अल्लाह ताला की इबादत में लग जाए, तो ये भी ना हो कि ये ज़बान भी उसको गाफिल कर दे उस इबादत से, क्योंकि उसके कुछ खाने की मन आ जाए। इसलिए आप सरकार सूफी साहब ने स्पेशली जो है वो नॉनवेज को तर्क किया था। ना नॉनवेज खाया है, ना नॉनवेज खाकर आने वालों को मना किया, और अपनी न्याज़ नज़र लंगर पे भी आपको मना किया। आज 850 सालों से सरकार की खानकाह में लंगर भी नॉनवेज का नहीं होता है, ना आपकी न्याज़ नज़र नॉनवेज की पेश की जाती है। उसका भी एक रीज़न ये था कि हर तरह के, हर धर्म के, हर मज़हब के लोगों की इज़्ज़त करते हुए उनको अपनी तरफ खींचना और उनमें जो है तबलीग करना। दूसरा रीज़न ये था कि इस ज़बान की जो लज्जत जो है इसको भी तर्क करना, क्योंकि तर्क करने पे जब आप उतर जाएँ तो फिर कोई चीज़ ना देखें। तो इस ज़बान की लज्जत को तर्क करने का भी एक आपका रीज़न था, कहीं इसी ज़बान की गुलामी के अंदर इबादत में खलल ना पड़ जाए। ये आप सरकार का मुख्तसर तारुफ है कुरान के अंदर है। और आप सरकार गरीब नवाज के दूसरे खलीफा अजमेर शरीफ से 145 किलोमीटर जो है आप नागौर शरीफ है, और आपका सरकार का सूफी साहब का आस्थाना है। इस एक कटघरे आस्थाना शरीफ के अंदर 3 मजार शरीफ है। पहला मजार सरकार सूफी साहब का है, और बीच में आपके बड़े साहबजादे हैं हज़रत शेख सैयदना अजीजुद्दीन फारूकी, और आखिर में जो है वो आपकी अहलिया सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आपके 2 साहबजादे हुए हैं, जिनका पहले जो बड़े साहबजादे जो बीच में आराम फरमा है आपके पास ही में ही, बगल में ही, उनका नाम है सरकार शेख अजीजुद्दीन फारूकी, और दूसरे जो साहबजादे हैं वो छोटे हैं, उनका नाम है हज़रत शेख मुजीबुद्दीन फारूकी रज़ियल्लाहु अन्हु। माशाल्लाह, बहुत ही तो इस खूबसूरत खानकाह मस्जिद। मुक़द्दसा के अंदर जितनी भी मज़ारें हैं वो सब आप सरकार ये की औलाद से हैं। अंदरूनी आप हिस्सा है आस्थाना शरीफ की पहले मस्जिद ज़ियारत का। कीजिए, फिर थोड़ा इसमें खानकाह की पिलर ही नहीं कीजिए। है, काफी दूर पिलर लगे हुए हैं। बड़ा खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। ये हजरत हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के अंदर मस्जिद बनी हुई है। ये उसी कैंप में मस्जिद है। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। देखिए, आप लोग भी देखिए और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ। नाजरीन, जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद, बड़ा खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। ये मस्जिद में खास बात ये है कि जो ऊपर साइड ये बहुत ही भारी पंखा लगा हुआ है, जिसकी बहुत लंबी लंबी पंखड़ियां हैं, जो काफी एरिया एक ही पंखा कवर करता है। ये बड़ा खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। नाजरीन, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और परफेक्ट 111 चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।